कर्नाटका स्टेट इलेक्शन की हार बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा का साबित होगी। बीजेपी ने अपनी एड़ी चोटी का दम लगा दिया था कर्नाटका को जीतने के लिए, क्योंकि अगर वो कर्नाटका में जीत जाते तो साउथ में उनका वर्चस्व धीरे धीरे बढ़ने लगता। और ये बात बीजेपी भी अच्छी तरह जानती है। प्रधानमंत्री खुद अपनी नाम और छवि पे वोट मांगे, बड़ी बड़ी रैलियां निकाली गई, बड़े बड़े चेहरे सामने रखे गए और इसके बावजूद भी वो लोग हार गए। और यही हम जानने की कोशिश करेंगे क्यों फिर वो पार्टी इसका नॉर्थ में इतना दबदबा है, क्यों साउथ पकड़ कमजोर होती जा रही है। यहाँ तक कि तमिलनाडु में जब मोदी जी जाते हैं रैलियां निकालने लगते हैं, गो बैक मोदी जी के नारे लगते हैं, स्टेट में धारा 144 लागू हो जाती है। और वहीं जब वो नॉर्थ में जाते हैं तो जश्न होता है, लोगों की भीड़ जम जाती है, वो कहीं भी अपनी गाड़ी रोक के लोगों से मिलने लगते हैं। आइए जानते हैं। इसके पीछे कर्नाटका का इतिहास रहा है। कर्नाटका का जन्म हुआ था 1956 में आफ्टर द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, जिसने मैसूर, प्रिंसली स्टेट, बॉम्बे स्टेट, मद्रास और हैदराबाद में लैंग्वेज के आधार पे बनाया गया था। कर्नाटका में लंबे समय तक कांग्रेस पावर में रही। का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं, इंदिरा गांधी जी के इमरजेंसी लगाने के बाद में लोगों के प्रति कांग्रेस की छवि बदलने लगी थी। फिर भी कर्नाटका में 28 में से 26 सीटें उस समय कांग्रेस को ही मिली थी। इंदिरा गांधी खुद चितमंगलूर से एमपी थी, जो दिखाता है कर्नाटका में कांग्रेस के प्रभाव को। 1983 से 89 तक जनता पार्टी आई, कुछ समय बाद वो टूट गई। उसका एक हिस्सा जेडीएस आज भी कर्नाटका की राजनीति में अहम भूमिका निभाता है और बीजेपी का वोट शेयर 3 से 4% ही था उस समय। पर ये बदला जब 1990 में धर्म विरोध हुआ, 46 लोगों की मौत हो गई थी। उस समय के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने एक कदम उठाया जो उनके लिए अच्छा साबित नहीं हुआ। उन्होंने उस समय के सीएम को फायर कर दिया, पर इसका अंजाम अच्छा नहीं आया क्योंकि वीरेंद्र पटेल उस समय पैरालाइज थे। उनको लोगों की सिंपैथी मिली। लोगों का कहना था कि उन्होंने सिर्फ उनकी नहीं बल्कि पूरी लिंगायत कम्युनिटी का अपमान किया है। लिंगायत लोग कांग्रेस के खिलाफ हो गए और 2 की लड़ाई में तीसरे का फायदा हुआ। बीजेपी का वोट शेयर 3 से 4% से बढ़ के 20% हो गया। कर्नाटका की 2 कम्युनिटी जो भले ही छोटी है, लिंगायत 15%, वोकालिंगास 11%, पर ये काफी प्रभावी हैं। कर्नाटका के लगभग जितने भी सीएम बने हैं वो या तो लिंगायत हैं या वोकालिंगास थे। चाहे जो भी हो, पर बीजेपी को तो मौका मिल गया था। उसने मिशन लोटस चलाया, मंत्रियों को खरीदा, फुसलाया और करते कराते 2008 में पहली बार बीजेपी सरकार बनी कर्नाटका में। पर ये हथकंडे ज्यादा समय तक काम नहीं आए और फिलहाल भी ये काम नहीं आए। बीजेपी की कुछ आइडियोलॉजी है जो नॉर्थ में तो अच्छे से काम करती है पर साउथ में वो काम नहीं करती है। कुछ ऐसे 8 मामले हैं जो हमने ढूंढे हैं। उसमें से पहला और सबसे बड़ा है धर्म। बीजेपी वहाँ के लोगों को धर्म के नाम पे नहीं बांट पा रही है। नॉर्थ में तो हिंदू मुस्लिम कर कैसे भी पार हो जाते, पर साउथ में ऐसा नहीं चलता है। दूसरी है भाषा। बीजेपी के कई नेताओं ने वन नेशन वन लैंग्वेज का भाषण दिया है, हिंदी को कई बार प्रमोट किया है, पर क्योंकि कर्नाटका एक हिंदी स्पीकिंग रीजन नहीं है, इसकी वजह से वहाँ पे इसका बहुत ही बुरा इम्पैक्ट पड़ा है। तीसरा है लिटरेसी। ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं जो उनकी बहकावे में नहीं आते हैं। कर्नाटका में लगभग 90% लोग वेल एजुकेटेड हैं जो सरकार से सवाल करते हैं, बहस करते हैं, सही और गलत को समझते हैं। था लिमिटेड सीट। कर्नाटका में सिर्फ 28 सीटें हैं जो कि उन्हें बहुत कम लगती है और शुरू से उसके ऊपर फोकस नहीं किया है। 5वां है वहाँ का कोई बड़ा लीडर लोगों के सामने नहीं है बीजेपी की तरफ से। जैसे पंजाब में आम आदमी पार्टी जीती अपने लीडर की वजह से, लोगों के सामने उनका एक चेहरा था। ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग लीडर नहीं है बीजेपी के पास। छठा और सबसे इंटरेस्टिंग, गोदी मीडिया। आप में से कई से लोगों ने हिंदी न्यूज चैनल पे ऐसे लोगों को देखा होगा जो बीजेपी की तारीफ करते रहते हैं, पर नॉर्थ में ये ऐसा नहीं चलता है। नॉर्थ की मीडिया ऐसा नहीं करती। 7वां है कोई सेलिब्रिटी उनके फेवर में नहीं है। नॉर्थ इंडिया के कुछ सेलिब्रिटी जैसे अक्षय कुमार मोदी जी के साथ मीटिंग करते हैं, पर साउथ के हीरो उतना कुछ फेवर नहीं करते हैं। अजीत और रजनीकांत जैसे लोग भी उनको सपोर्ट नहीं करते हैं, उनके बारे में बात तक नहीं करना चाहते। 8वां हिस्ट्री। ये भी कुछ भूमिका निभाता है। बीजेपी जब भी बात करता है तो हमेशा कुछ ऐसे लोगों के उदाहरण लेता है जो नॉर्थ इंडिया के ही हैं, पर साउथ के भी कुछ ऐसे लोग जिन्होंने हिस्ट्री में बहुत भूमिका निभाई
भाई है कभी उनका जिक्र नहीं होता है, जैसे परियार। और वहीं कांग्रेस ठीक इससे उल्टा है। कांग्रेस ने बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, विकास और लोगों की जरूरतों को समझा, उन पे बात। और 2 बीजेपी के नेता ने भी कांग्रेस ज्वाइन किया, सगधीर और लक्ष्मण सावड़े। लक्ष्मण सावड़े को लोग इस कारनामे की वजह से भी जानते हैं। असेंबली के फ्री वाईफाई का भरपूर आनंद। कांग्रेस भी कुछ खासा अच्छा नहीं की है। 34 साल बाद कांग्रेस इतने अच्छे मार्जिन से जीती है, पर इससे बीजेपी की पकड़ साउथ में बहुत ढीली हो जाएगी। कर्नाटका गया, तेलंगाना के स्टेट इलेक्शन आने वाले हैं, जिसमें भी उनके जीतने की चांस बहुत कम है। और जिसकी वजह है अमित शाह का दिया हुआ ये भाषण, जिसमें वो कह रहे हैं अगर बीजेपी पार्टी में आई तो तेलंगाना में भी कर्नाटका के मॉडल लागू हो जाएंगे। और ये उस मॉडल की बात कर रहे हैं जो कि बीजेपी ने कर्नाटका में लागू किया, यानी 4% मुस्लिम रिजर्वेशन हटा के 2% लिंगायत और वोकालिंगास को दे दी। ये तो इनके भाषण हैं। कांग्रेस की इस जीत ने 2024 में राहुल गांधी को कमबैक करने का एक और मौका दे दिया है, जो बताता है कांग्रेस अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। वो अभी भी एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन की तरह काम कर रही है। और कहीं न कहीं इसके पीछे थोड़ा सा राहुल गांधी की यात्रा का भी हाथ रहा है। और अब बीजेपी के पास अगर कोई अच्छी और पावरफुल स्टेट बचा है तो वो है यूपी, जिसमें 80 सीटें हैं। अब देखना ये रहेगा क्या बीजेपी तेलंगाना में अपने झंडे गाड़ सकती है। यहाँ तो आधी सीटें भी नहीं हो पाई। 136 सीटें कांग्रेस की, 65 सीटें बीजेपी की। और विपक्ष को भी मजबूत होना देश के लिए अच्छा ही होता है। पर कर्नाटका स्टेट एक चीज में और प्रसिद्ध है, और वो है करप्शन। तो बीजेपी को तो इससे अच्छा खासा पैसा मिलेगा। अब वो इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं वो जाने। बाकी हम आपको जानकारी देते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।